बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक हो। नाज़रीन, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जो कि खुशियाँ बखेरने का बाइस बनता है और हमारे करोड़ों नौजवान इसके दिलदादा हैं। तो इसलिए ईद के मौका पे हमने ज़रूरी समझा कि बजाय इसके कि हम कोई गम और दुख की बात करें तो हम क्रिकेट की बात करें, और फिर क्रिकेट में हम लाहौर कलंदर की बात करेंगे कि लाहौर कलंदर ने एक लिहाज से तनज़्ज़ुल से उरूज का सफ़र कैसे तय किया और अब लाहौर कलंदर के मज़ीद इरादे क्या हैं। मेरे साथ आज की खुशी के इस मौका पे मौजूद हैं लाहौर कलंदर के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव राना आतिफ़ साहब। बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक हो और ये ट्रॉफ़ी भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। ऑब्वियसली 10 साल लगे आप तक आने में और सबसे पहले तो इस बात की मुबारक होनी चाहिए कि आपके साथ आज शो करने का मौका मिला, और आपको और आपके तमाम चाहने वालों को और जियो की मैनेजमेंट को और करोड़ों परस्तारों को कलंदर्स के बहुत ईद मुबारक। और ये ट्रॉफ़ी जो है ना, ये मेरी नहीं है सर, ये जियो की भी है उतनी, क्योंकि ये 10 साला सफ़र जियो के बगैर पॉसिबल नहीं था, और अगर जियो ना होता तो शायद कलंदर्स ना होते। और जिस तरह जियो ने हमारे साथ मिल के पाकिस्तानी यूथ के लिए काम किया है, तो हेड्स ऑफ टू आप लोगों के। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि ट्रॉफ़ी जो है अल्लाह ताला की अनायत के बाद हमारा प्रोसेस, हमारे प्लेयर्स और हमारे फैंस की है। चलो, वो तो सब की है, पूरे पाकिस्तान की है बल्कि, और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस बना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्रिकेट फ्रेंचाइज़ लेने का ये कैसे सोचा? सलीम भाई, मुझे तो क्रिकेट का इतना शौक़ नहीं है, ना मैं देखता हूँ ना खेलता हूँ, लेकिन 2003 में मैं अपने ना देखते हैं ना खेलते हैं। जी सर, मेरी तरह है। आपकी तरह, आपका छोटा भाई हो। सो बात यह है कि लेकिन ये है कि 2003 में आपको पता है मेरी फैमिली में सारे जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था बैंक में। तो 2003 में मैंने वो छोड़ के अपना बिज़नेस शुरू किया। तो चूँकि ग्रास रूट लेवल से किया था, तो इस वजह से ये पता था कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। सो उसके लिए मैं थीम पार्क बनाना चाह रहा था पाकिस्तान में ना एक। तो इस दौरान ये 2014-15 की बात है, जगह देख रहा था कि कहाँ बनाऊँ। सो उस दौरान PSL आ गई, तो इट वाज़ ए नो ब्रेनर कि अगर आपने यूथ को एंगेज करना है और आपने लोगों को खुशियाँ देनी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जुड़ जाता है सारा पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान को जोड़ना है, तो फिर आपको ये फ्रेंचाइज़ लेनी पड़ेगी। अब सोचना ये था कि कौन सी फ्रेंचाइज़ ली जाए। सो ऑब्वियसली लाहौर, इसलिए कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो किसी का भी दिल जीतने से पहले आपको पाकिस्तान का दिल जीतना पड़ेगा ना। तो इसलिए लाहौर की फ्रेंचाइज़ ली, और फिर इस विज़न, इस अज़म, इस इरादे के साथ आए कि पाकिस्तानी यूथ को ना सिर्फ एंगेज करना है, ट्रेन करना है, एम्पावर करना है और शोकेस करना है पूरी दुनिया में। अच्छा, तो ये शुरू में क्या हो रहा था कि लाहौर कलंदर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था और लोगों के मजाक का एक मौजू बन गया था, और आखिर में अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा आप लोग ये ट्रॉफी ले रहे हैं। सलीम भाई, आपने देखा ना, चाहे आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, हमने हर वो हरकत की है जो अनकन्वेंशनल है। नाम देख लें आप, मतलब आपने देखा होगा कि ग्लैडिएटर, नाइट राइडर्स, इस तरह के नाम होते हैं स्पोर्ट्स की टीमों। हमने कलंदर्स नाम रखा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि समीन, जो मेरा छोटा भाई, जो मेरा पार्टनर है, वो कनाडा में होता था जब मैंने ये टीम ली। सो उसने मुझे बहुत समझाया, वो वहाँ पे GE में CFO था, कि भाई ये काम ना करे, बहुत बड़ा काम है, तुझसे नहीं होगा। सो मैंने उससे कहा भाई क्या हो गया, पहले कौन सा को मैं काउंसलर लगा हुआ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सो वो जब पाकिस्तान आया, जब मैंने टीम ली, तो उसने ये नाम तजवीज़ किया। क्यों किया? कि वो अम्मी के साथ उसका बहुत प्यार था, आपको पता है 2014 में उनकी डेथ हुई, 15 में हमने टीम ली थी। तो माँ लाहौर नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर नहीं रख सकते थे। तो फिर उसने कलंदर्स की डेफिनेशन देखी, कलंदर इज़ ए सेल्फलेस पर्सन। तो उसे लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी, तो अपनी वालदा के नाम पे ये नाम रखा कि जब कोई कलंदर्स की तारीफ़ करेगा तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही है। सो वहाँ से ये सफ़र शुरू किया। अब वो कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू वरंदा शौक भी सी। सो एक तो ड्राफ्ट सिस्टम था, उसमें हमारी 5वीं बारी आ गई। जब सारे पिक कर लेते थे तो हम पिक करते थे। तो इमर्जिंग कैटेगरीज़ में हमें 2 प्लेयर मिले, जो एक 29 साल का था और 31 साल का था। अब 11 प्लेयर्स में एक इमर्जिंग मस्ट खेलता था, वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। सो जब उस वक्त के अरबाब इख्तियार से पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने कहा इस मुल्क में है ही नहीं टैलेंट, क्यों, तो यही लोग हैं। सो खैर हमने आखिरी नंबर पे आना था, हम आए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम में पूरी टीम नहीं थी तो क्या करते। सो फिर इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आया कि यार अगर आप लोग मुझे इजाज़त दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने कहा, तो मैं 2 इमर्जिंग प्लेयर अपनी मर्ज़ी के कर लूँ,
तो उसके लिए फिर सर मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। 2016 की बात है, पूरे मुल्क में धमाके हो रहे थे, तो ज़ाहिर बात है कौन एक्टिविटी करने देता, बट शहबाज साहब ने सपोर्ट किया और पंजाब से हमने शुरू किया, भावलपुर से 8 शहरों में हम गए और वहाँ से फिर हमने उनके ट्रायल लिए, टीमें बनाई, फिर उनका टूर्नामेंट कराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया, तो वहाँ उधर भेज दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर फिर हम कश्मीर चले गए, फाटा चले गए, गिलगित चले गए। सो हमने एक प्रोसेस शुरू कर दिया। जब हमें कहा गया था कि इसमें टैलेंट नहीं है, तो हमने पिछले 10 साल में से 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, फिजिकल ट्रायल 6.5 लाख से ज़्यादा, और कवरिंग 60% पाकिस्तान, ठीक है। सो अब जब हम वो प्रोसेस में थे, ऑब्वियसली टाइम लगता है प्रोसेस को करने में, तो हमारी ग्राउंड पे पोजीशन उतनी अच्छी नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि हम अपना डेवलप कर रहे थे प्लेयर। तो जब लंडी कोतल से शहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान बना और एमर्जिंग में चक सवारी से ज़मान खान एमर्जिंग में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आया, सो अल्लाह ताला ने हमें ट्रॉफ़ी दी और शहीन ने ये ट्रॉफ़ी 4 साल में 3 दफ़ा जीती है। PSL का वाहिद कैप्टन है जिसने बैक टू बैक ट्रॉफीज़ भी जीती और अभी लास्ट एडिशन भी जीता। और इस दफ़ा हमारा जो मर्जिंग था वो पारा चनार से नईम था, जो बैट्समैन था, उसको सारी दुनिया को उसने हैरान किया है, और वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का था। सो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो जिस वक्त लोग बैशिंग कर रहे थे, जिस वक्त लोग ये कह रहे थे कि यार इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डुबो दिया, मैं काम कर रहा था। और सफ़र में अगर आप आज इस्लामाबाद से निकलें और लाहौर जाने के लिए आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो दरमियान में तूफ़ान आ सकता है, नामसाइद हालात हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे। सो हमारी डायरेक्शन ठीक थी, बाकी अल्लाह ताला ने करम किया। तो शुरू के 3 सालों में डिस्करेज नहीं हुए? नहीं यार, नहीं। चलिए, मैं कैसे हो सकता था? देखिए, जब मैं एक कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है कि मैं एक आम आदमी को एम्पावर करना चाहता हूँ, उसके दिल में उम्मीद जगा रहा हूँ, तो ख़ुद कैसे मायूस हो जाऊँ? जब आप तैयारी कर रहे होते हैं पढ़ाई की, तो कई दफ़ा आपको नहीं वो आप अटैम्प्ट कर सकते, लेकिन आप फिर करते। तो मुझे ये पता था कि मेरी डायरेक्शन ठीक है, एक ना एक दिन मैं जीतूंगा, और जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन सारा पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि उस नौजवान से जीतूंगा जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं था, जिसका कोई नहीं जानता था और जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज उस प्रोग्राम से 76 प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, जो अब दूसरी टीमों में भी खेल रहे हैं, नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। सो मेरी जीत से पहले अल्लाह ताला ने फ़ख्र कलंदर की सूरत में पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 2017 में जीत दिलवाई इंडिया के खिलाफ। फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान बना। मेरी जीत से पहले अब शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ की तबाहकुन बॉलिंग दुबई में उन्होंने इंडिया को उड़ा के रख दिया। तो पहली दफ़ा हमने किसी T20 का उसमें वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। सो ये मेरी ट्रॉफ़ीज़ हैं। ये जो बच्चे हैं जो पारा चनार से हैं, जो लंडी कोतल से हैं, जो चक सवारी से हैं, जो विहाड़ी से हैं, जो पूरे पाकिस्तान से हैं, ये हमारी जीत है सर। इससे बड़ी ट्रॉफ़ी क्या हो सकती है? क्योंकि जब आप एक हीरो क्रिएट होता है ना, तो सलीम भाई, ना सिर्फ वो घर उठता है, वो मोहल्ला उठता है, वो शहर उठता है, वो सूबा उठता है, वो मुल्क उठ जाता है, वो बरादरी उठ जाती है। सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जीत से पहले हमें इतना ज़्यादा इज़्ज़त दी, उसकी बुनियादी वजह ये है। इस पे एक उलट एतराज़ आता है कि जी क्रिकेट ने बाकी सब खेलों को निगल लिया, तो उसमें आप हिस्सेदार नहीं है बाकी सब खेलों को निगलने में? नहीं, हमारे यहाँ कोई जब ऊपर जा रहा हो ना, तो बजाय इसके कि हम भी ऊपर जाने की कोशिश करें, उसको नीचे खींच लेते कि तू हमारे लेवल पे आ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्रिकेट का भी यही हाल हो गया था आपका। अगर PSL ना आती तो आपकी दास्तान भी ना होती दास्तानों में, बिकॉज आपने सिस्टम उस तरह नहीं बनाया हुआ ना। तो PSL के आने से ये हुआ कि आपके जो मैचेस हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट शहरों की राइवलरी की वजह से आ गया। अब लाहौर कराची का मैच जो है वो 77% पाकिस्तान में मैच देखता है। अभी हमारी जो इस दफ़ा रीच है पिछले इस टूर्नामेंट की, वो 504 मिलियन व्यूज़ हैं, 50 करोड़ व्यूज़ हैं। तो आपने जब शोकेस किया ऐसे सितारों को प्लेयर डेवलपमेंट से, जब लोग उभर के सामने आए, तो फिर सारी कौम जुड़ गई ना। तो बाकी में भी कर लें, किसने मना किया? आपको किसी ने नहीं रोका कि आपके पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरेशंस हैं, सारा कुछ है। किसने मना किया कि ये फार्मूला आप उधर लगा दें? लेकिन ऑनेस्टी से लगाएं, क्योंकि हमने जो काम किया वो सच्चे दिल से और ऑनेस्टी से किया। एक सिफारिश नहीं मानी, एक वास्ता नहीं माना, जिससे रिश्ते नाते दूर हो गए सारे। लेकिन ये कि मेरे मुल्क को जो है ना, उसका समर मिला। उसका समर तो मिला अब, और इस टूर्नामेंट में तो बहुत स्पेशली मिला। और ये ट्रॉफी ऐसी नहीं मिली, बल्कि उस वक़्त पूरा लाहौर झूम रहा था। लेकिन वही एतराज़ फिर उठता है कि जब आप लोग मुसलसल हार रहे थे,
तो पैसा क्यों लगा रहे थे साथ? देखिए, पूरा लाहौर नहीं सलीम भाई, पूरा पाकिस्तान झूम रहा था। मैं आपको बताऊं, संडे तक लाहौर की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी और उसके बाद 25 करोड़ होगी। और पैसा सर, एक ब्रांड बिल्डिंग जो ना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ उस तरह का जो दुनिया में जो होता है, फ्रेंचाइज लीग का भी बहुत, अभी आप समझे इन्फेंसी में, अभी शुरुआत है। सो हम पैसा लगा नहीं रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे थे एक आम पाकिस्तानी यूथ पे। टूर्नामेंट में तो जो करते ही करते हैं, बाकी साल में, क्योंकि उस यूथ ने फिर हमें खुशी देनी थी, उस यूथ ने जोड़ना था। आप ये बताएं कि अभी जिस तरह अच्छी खासी PSL चल रही थी, तो इंडिया ने वो जो अटैक कर दिया और सारा वो ड्रोन भेज दिया उन्होंने, तो बंद होगी। तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बाद जब दोबारा शुरू हुई तो कलंदरों के रंग ही अलहदा थे। और जिस दिन कलंदर जीते तो पूरे पाकिस्तान ने ये यौम तशक्कर मनाया अपने पाक अफवाज के लिए कि उनके जवान अपने घर वालों को, अपने प्यारों का मुस्तकबिल गैर महफूज करके हमारों का महफूज बनाते हैं। तो ये एक ऐसी खुशी है सलीम भाई कि जिसमें आप क्या, मतलब पैसे आपने इसी मुल्क से कमाए ना, इसी मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी, इसी मुल्क ने आपको कारोबार में तरक्की दी। तो अगर आप उस मुल्क पे लौटाते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा है। अच्छा, एक एतराज़ ये हो रहा है कि क्रिकेट आजकल खेल से ज़्यादा सनत बन गया है। बिल्कुल सही बात है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है और बहुत अच्छी बात है। हर चीज़, आप मुझे बताएं, सहाफ़त नहीं इंडस्ट्री बनी? क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो अगर इंडस्ट्री बनेगी तो ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होगी तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर होंगी, आपके मुल्क में खुशियाँ भी आएंगी और आप एक नॉर्मल मुआशरे की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये अगर सहाफ़त की तरह सनत बन गई तो फिर इसकी हालत भी तो सहाफ़त जैसी होनी। नहीं, सहाफ़त एंटरटेनमेंट नहीं ना, ये एंटरटेनमेंट है। सहाफ़त तो एक बहुत संजीदा काम है, बट ये तो एंटरटेनमेंट। अब जब से क्रिकेट T20 आई है तो ये क्रिकेटेनमेंट बन गई। जब तक ये टेस्ट मैच था तो ये काफ़ी सीरियस काम था। ठीक है, अब ये इसमें ज़्यादा खेल तमाशा ज़्यादा है, ऑब्वियसली गेम भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एंटरटेन करती है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो आतिफ राना साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। ईद के स्पेशल जरगे में आज हमारे मेहमान हैं लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब आतिफ राना साहब। लाहौर कलंदर के इस वक्त क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? देखिए, लाहौर कलंदर दुनिया की वाहिद टीम है सलीम भाई जिसने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस मैसिव स्केल पे किया, किसी भी स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। फिर वो वाहिद टीम है फ्रेंचाइज में जिसने 5 मुल्कों से एग्रीमेंट किया, टीमें नहीं खरीदी, एग्रीमेंट किया उनके क्लब से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, फिर पिछले 2 साल पहले जिम्बाब्वे ने हमारे साथ 10 साल के लिए अपनी क्रिकेट डेवलपमेंट हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आउटसोर्स की। हमारे प्लेयर जाते हैं, उनका डोमेस्टिक खेलते हैं, उनके प्लेयर आते हैं हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होते हैं। फिर हमने दुनिया की मेरा ख्याल है भाई टीम हो गई जिन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, और उसके बाद आप एक हमारा लाहौर में और एक कराची में इंशाल्लाह भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। फिर जो हमारे जो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ये हमारे ऐसी काविशें हैं जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमें हुआ बल्कि पूरे मुल्क को हुआ। सो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट जो है ये, अब आने वाले सालों में हम एक और स्टेप आगे लेने जा रहे हैं। और ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर, फ्रेंड्स ऑफ कलंदर, हम सब देखें ना, मीनारे पाकिस्तान में जब हमने ये लॉन्च करना था तो अल्लाह ताला ने मीनारे पाकिस्तान में जम्मे गफ़ीर था सलीम भाई, और फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ थी, और कोई किसी ने गमला तक नहीं तोड़ा, और खुश थे लोग। और उससे पहले हालांकि हमारी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से। सो अब जो सर उस पर हमने किया है कि जिस तरह हमने पहला डेकेड जो था PSL का वो पाकिस्तानी यूथ के नाम किया इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, कि हम क्रिकेट में उनको उनके लिए फैसिलिटीज़ लेके आएंगे और उनको मौके फराहम करेंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और पाकिस्तान का हर बच्चा बच्ची को उसके ऊपर इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, रजिस्टर हों और अपना इंटरेस्ट बताएं कि उनको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। उनको एंकरिंग का इंटरेस्ट है, उनको सिंगिंग का है, उनको एक्टिंग का है, उनको पेंटिंग का है, उनको कंटेंट राइटिंग का है, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट होगा हम उस शोबे का डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे। पूरे मुल्क में उसका कंपटीशन करवाएंगे उन बच्चों व बच्चियों के दरमियान, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको स्कॉलरशिप पे बाहर भेज देंगे, और बेस्ट इंस्टीट्यूशन से या बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो अगला डेकेड जो है वो इंशाल्लाह हमारी दुआ है, ख्वाहिश है, उम्मीद है और अज़्म है कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी कलंदर को पूरा एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं।
लाहौर कलंदर है ही एक चीज़, यही तो कहता हूँ मैं कि आप शख्सियत परस्ती से बाहर निकले, आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ जाएं। लाहौर कलंदर आतिफ राना, समीन राना का नाम नहीं है, वो या जस्ट कस्टोडियन। लाहौर कलंदर एक ब्रांड है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो पाकिस्तान का ब्रांड है। लाहौर मैंने तो आज़ाद नहीं किया था सर, या उसका टोल टैक्स तो मैं नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस लाहौर कलंदर का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। तो मैं तो कस्टोडियन हूँ, तो अगर पाकिस्तान का कोई ब्रांड इंटरनेशनली, एक और मुझे याद आ गया, इंडिया में 8,000 आर्टिकल लिखा गया PSL पे, 90% लाहौर कलंदर पे। अभी जब ये जंग का समा हुआ तो आप जैसे जर्नलिस्ट के जो जैयद सहाफ़ी हैं उनके अकाउंट ब्लॉक हुए, लाहौर कलंदर का सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया उन्होंने। हमारा क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स, सिर्फ की बेस पे कि हमारी पॉपुलैरिटी इतनी थी वहाँ पे कि उन्होंने हमारा भी ब्लॉक कर दिया। तो अब आप सोचें कि ये मेरे मुल्क की इज़्ज़त है ना, कि यार एक ब्रांड, आज पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर उसका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम डिस्कस होता है, लोग इसकी मिसालें देते हैं कि यार ये वाला प्रोग्राम हमने भी करना चाहिए। इस वक्त आपकी टीम में जो प्लेयर है वो सारे वही पाकिस्तान के हैं? जी सर, शाहीन शाह अफरीदी 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ हमारा जब से वो कप्तान बना है, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान, ये जो है उसका हारिस रऊफ़, जमान खान, जहांदाद खान, ये सारे पाकिस्तान के सर ज़बरदस्त। आप उसका आसिफ अली, ठीक है, और फिर मतलब मैं अब चूँकि क्रिकेट इतना ज़्यादा मुझे होता नहीं तो नाम भी मुझे कम ही आते हैं। तो लेकिन ये है कि मोस्टली पाकिस्तान की प्लेयर है, बाकी तो ओवरसीज़ प्लेयर। ये तो ज़्यादातर आपकी टीम में पख्तून नहीं है? पूरे पाकिस्तान में टैलेंट पख्तूनों में बहुत है यार सलीम भाई। देखिए वो टैलेंट होता क्या है, टैलेंट इज़ एन एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द एनवायरनमेंट और यू विल गेट द टैलेंट। हमने जो हमारे सेटल सिटीज़ थी उसमें हमने इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ और सब कुछ बना दिया कि हमारे ग्राउंड नापेद हो गए। हमारा जो एकड़ों में स्कूल होता था वो मरलों में आ गया। सो अब दुनिया में 2 ही तरह की स्पोर्ट्स होती है ना, या कम्युनिटी बेस होती है जो यूरोप में फॉलो की जाती है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस होती है जो कि नॉर्थ अमेरिका में फॉलो की जाती है। हमने वो किया ही नहीं। हमने नीचे बुट्टा आतिफ राना, उसने अपना क्रिकेट क्लब बनाया, उसकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी खिलाए, जिसको मर्ज़ी निकाले, उसके हारने जीतने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऊपर हमने सुई गैस बना दी। अब सुई गैस के जाने से अगर जीतने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो मेरा इंटरेस्ट होगा ना। सो हमने कभी भी नहीं जोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जब से PSL शुरू हुई और आपने देख लिया कि लाहौर, कराची और जो बाकी शहर हैं हमारे, पेशावर, सो कहने का मतलब ये है कि पेशावर में इन्वायरमेंट है, पेशावर में लोगों को शौक़ है KP के रीजन में, इसलिए लोग उधर खेलते हैं। जब मैं आपको बताऊं गिलगित में ट्रायल लेने गया 2018 में, सब ने मुझे कहा यार गिलगित में क्रिकेट कहाँ से आ गई, वो तो लोग फुटबॉल खेलते हैं, पोलो का करते हैं। सर 5,500 से ज़्यादा बच्चे ट्रायल देने गिलगित जैसे शहर में। तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में ये शौक़ है। 5,500 वहाँ गिलगित से, गिलगित के ट्रायल दे ले। मेरे साथ शुएब भाई थे, शुएब अख्तर थे, इंजी भाई थे, आकिब भाई थे। तो अब हमने गिलगित की एक टीम फिर बनाई। ज़्यादा जरखेज़ कौन सा बेल्ट है क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान में? सर ज़्यादा ऑब्वियसली KP के और अच्छा। साउथ पंजाब भी है, क्योंकि हमारा अभी जो आज़िब है या मोमिन कमर है ये सेंट्रल पंजाब से है, ये भी बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा उनको मौका नहीं उस तरह मिल सका, लेकिन ये भी बहुत आला टैलेंट है। और ये सलमान मिर्ज़ा जिसने, सॉरी आपकी बात कर दी, जिसने हमें पेशावर के खिलाफ नॉकआउट मैच में जिसने मैन ऑफ द मैच लिया, 4 विकेटें उसने लिए। और बड़े से बाद मैंने देखा कि कोई बॉलर जो है वो 4 विकेटें उड़ा के ले, वो लाहौर का लड़का है सलमान मिर्ज़ा। सो टैलेंट तो देखिए, आपने इन्वायरमेंट ही बंद कर दी ना, तो जब इन्वायरमेंट खोलेंगे तो टैलेंट हर जगह से आ जाएगा। आपके पास है क्या और उसमें करने के लिए सिवाय इस चीज़ के? हॉकी वैसे आपने उसको इतना पीछे चलेगी, स्क्वाश भी आपकी उस तरह नहीं रही, आप फुटबॉल वैसे ही हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े की नज़र हो गया। सो ये क्रिकेट ही है ना, तो लोगों का शौक़ है। और मैं आपको बताऊँ कि बेइंतहा शौक़ है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मरतबा कौन से नए खिलाड़ी आपके सामने आए? एक तो मोहम्मद नईम जो पारा चनार से जिनका ताल्लुक़ है, 2017 में ट्रायल्स पे आए थे, उसके बाद से फिर हमारे साथ रहे, फिर क्लास ऑफ 22 का हिस्सा बने, उसमें अब वो भी हमारे साथ थे। फिर ये नमीबिया के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वहाँ टूर्नामेंट खेलने। सो इस दफ़ा हमने उनको शोकेस किया। शुरू में उनसे ऑब्वियसली कहीं उस तरह नहीं खेले हुए थे, और इतनी बड़ा स्टेज के पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और आप कलंदर्स की ओपनिंग में जा रहे हैं और वो फ़खर जमान के साथ जा रहे हैं, फ़खर कलंदर के साथ, तो वो शुरू में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके 3-4 मैच। तो उसके बाद फिर हमने उनको एक मैच का रेस्ट दिया और फिर ने कहा कि यार अब आप सारे मैच खेलोगे, अब बेशक सारे 0 करो, अब आपने खेलने सारे, आपसे प्रेशर हट गया ना कि बैठ के क्या होता है, कैसे मैच लगता है।
उसके बाद उस बच्चे ने परफॉर्म करना शुरू किया। क्या ज़बरदस्त टैलेंट पाकिस्तान को मिला, जो हम ख्वाहिश करते थे कि यार हमें कोई ऐसा क्लीन हिटर चाहिए जो कि सही हिट मारता हो। तो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे क्लीन हिटर जो है वो मेरा ख्याल है वही है उस स्लॉट में। तो उसके साथ आज़िब है जिसका ताल्लुक मेरा ख्याल है वियाड़ी से है शायद, तो वो भी लेफ़्ट आर्म पेसर है, बहुत अच्छा बॉलर है, वो भी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। एक मैच में उसको हमने अपॉर्चुनिटी दी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह क्लिक नहीं कर सका। अभी बड़ा स्टेज है, इंशाल्लाह और एक साल तैयार होगा, अगले साल वो भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। फिर लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है मोमिन कमर फैसलाबाद से, वो भी क्लास ऑफ 2022 का हिस्सा था 2022 में जो हमने ट्रायल दिए थे, 2 साल से वो भी हमारे सिस्टम में था। उनको अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं मिल सका। सलमान मिर्ज़ा को मैच मिला, उसने 2 मैचों में, दोनों नॉकआउट मैचेस थे, यानी डू एंड डाई मैचेस थे, दोनों में मैन ऑफ द मैच उसने लिया। पीएसएल अब पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुका है और एक फेस्टिवल बल्कि बन चुका है जो रेगुलर बुनियादों पे हो रहा है। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? पाकिस्तानी अवाम को। देखें, क्योंकि जब ये शुरू हो रहा था ऑब्वियसली नजम भाई ने इसको शुरू किया और क्रेडिट नजम भाई को जाता है। अगर वो ना होते तो शायद पीएसएल ना शुरू होती, अगर वो ना होते तो कलंदर भी ना आते, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से इस बिज़नेस में आया था। ऑब्वियसली वहाँ बैठे तो मुझे था कि यार सही काम ही हो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो मॉडल था इसका पीएसएल का वो उस तरह नहीं बन सका जिस तरह का होना चाहिए था। सो अब 10 साल हो गए, हम यही सोच रहे हैं कि किसी तरह इसका मॉडल ठीक हो जाए। तो अभी तो ये प्योरली पाकिस्तानी अवाम ने बनाया इसको, किसी ने नहीं बनाया। और या मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि आप सियासतदानों की तरह हर चीज़ का क्रेडिट आवाम को देते हैं, वो तो आवाम तो ज़ाहिर बात है कि सिर्फ फ़ायदा उठाती है। तो भाई आवाम के फ़ायदे के लिए मुल्क बना है ना, मुझे एक बात बताएं, अदरवाइज ये किसके फ़ायदे के लिए बना है? देखिए, आवाम की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन 34-35 हज़ार की कैपेसिटी थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, होती 40-50 हज़ार बंदा जो है वो ज़रा तो बाहर भी हो रहे थे। आप कह रहे हैं मैं इन शहरों में जा रहा हूँ, तो इन शहरों में किस लिए जा रहे हैं? वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे क्या होगी? कैंप लगाऊंगा, ट्रायल दूंगा उनके। अच्छा, ठीक है। और ट्रायल्स के बाद उनकी सिलेक्शन होगी, उनकी टीमें बनेगी उन शहरों की, फिर वो अपने प्रोविंस में एक टूर्नामेंट खेलेंगे, उसमें से जो जीतेगा वो फिर सेंटर में आके टूर्नामेंट खेलेगा, फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, मेल में भी और फीमेल में भी, जीतने वाला नहीं, जो टूर्नामेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको मैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेके आऊँगा। अब तो मैं साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमा भी करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप पे फिर मैं रखूँगा, पढ़ाऊँगा, ट्रेन करूँगा और उसके बाद उनको जो है तालीम के ज़ेवर से भी रास्ता करूँगा। सो उसके बाद जो फिर अल्लाह मालिक है, फिर वो किसी जगह जाते हैं, हमारी टीम में आते हैं, किसी और टीम में चले जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन, आतिफ इमरान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं इस मरतबा के पीएसएल की फ़ातेह टीम लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब आतिफ राना साहब। अच्छा, जिस तरह आपने लाहौर की, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन शुरू की जो टीम थी, एक मुर्दा टीम को उठा के नंबर 1 बना दिया, तो ये इस वक्त हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी बिल्कुल लेटी हुई है, तो उसके लिए आपके क्या सजेशन हैं, उसको किस तरह उठाया जा सकता है? देखिए, मैंने एक चीज़ साबित की, मतलब हम कि शख्सियत परस्ती से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें प्रोसेस के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। यही वो बच्चे जिनको आप फरमा रहे हैं कि यार वो बिल्कुल लेट गए, इन्हीं बच्चों ने हमें जिताया है, हमको बाहर से थोड़ी लेके आए हैं। वही शाहीन है, वही फ़ख्र है, वही हारिस है, वही ज़मान है, ये वही बच्चे हैं। तो 4 साल में 3 ट्रॉफ़ी फ्लूक से नहीं जीत सकता सलीम भाई कोई, प्रोसेस की जीत होती है, प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर मैं शख्सियत परस्ती के अंदर घुस जाता तो शायद आज भी ना जीता होता, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ पे ईमान था कि मेरी जो मेरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस को जब मैं अब्यूज़ नहीं करूँगा तो कोई अब्यूज़ नहीं करेगा बच्चा। तो वो जो बच्चे आए उन्होंने मेहनत की और दिलो जान से मेहनत की। अब लाहौर के अंदर जब खेलता है तो इस तरह लग रहा होता है कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, सारा स्टेडियम जो है वो कलंदर्स के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप 6 लाख 6.5 लाख बच्चों से ट्रायल करते हैं तो वो 6.5 लाख बच्चे नहीं है, वो 6.5 लाख घराने हैं, वो मोहल्ले हैं, वो आपके वो गोट हैं जहाँ से वो बच्चे आते हैं, वो यूनियन काउंसिल्स हैं, तो वो सारे जुड़ जाते हैं, वो सारे उठ जाते हैं। और एवरेज हाउस होल्ड साइज़ अगर आप 5 का भी पाकिस्तान में लगाएं तो आपको 3-4 मिलियन पे बात चली जाती है। तो हमारा स्टेडियम तो 30-35 हज़ार का स्टेडियम। सो मैं समझता हूँ कि
अगर प्रोसेस को हम फॉलो करें और शख्सियत परस्ती से निकल आए तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान को कोई हरा सके। नहीं, मैं इसको ज़रा अगर आप एलेबरेट करें शख्सियत परस्ती से निकलने को। प्रोसेस है ना, देखिए आतिफ राना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समीन राना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमने सिस्टम बनाया वो सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा होता है ना आँख के मेरी आँख ने देखा, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार क्या काकूल एकेडमी में हमारे एक्स जनरल खड़े होकर ट्रायल लेते हैं कि ये मेजर बनेगा, ये ब्रिगेडियर बनेगा, ये जनरल बनेगा। एक प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो क्या प्रोफेसर आपको देख के कहता है डॉक्टर चंगा बनेगा? हमने मेहनत करनी है, उनका मेडिकल कॉलेज का अगर निज़ाम ठीक है तो बन जाएगा, वो या वो ड्रॉप आउट होगा या वो बन जाएगा। तो इसी तरह का एक प्रोसेस अगर हमारा बने तो कोई वजह नहीं है सलीम भाई। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये ईमान है और मैंने इसको साबित भी किया अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि ज़रा नम होते मट्टी बड़ी जरखेज़ है। हम अगर मेरिट पे सिस्टम का मतलब क्या है कि मेरिट बेस काम हो, ठीक है, कोई सिफारिश कोई आग कुछ ना हो, तो मेरिट बेस अगर हम कर देंगे तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मेरे मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। तो आप अपनी सर्विसेज पीसीबी को क्यों नहीं देते? मेरी सर्विसेज आम आवाम के लिए, सर आम बच्चे के लिए, वो किसी कुर्सी के लिए नहीं है। नहीं तो मैं वाहिद ओनर हूँ जो ग्रास रूट लेवल पे खुद काम करता हूँ। मैं अगर बच्चों पे पैसे खर्च कर सकता हूँ तो टीम भी रख सकता हूँ, लेकिन ये काम पैशन से होता है, ये पैसों से नहीं होता। नहीं तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपके यहाँ पैशन से और तो मैं कह रहा हूँ ना सर, है और वो है। सर मैं कह रहा हूँ आके भाई को भेजा है ना मैंने उधर के, आके भाई यार जो काम मैं करता हूँ प्लीज़ नेशनल सेटअप पे कर दें। अगर वो कामयाब हो गए तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि कोई नहीं हरा सकता पाकिस्तान को, कोई दुनिया की टीम पाकिस्तान को नहीं हरा सकती, इतना टैलेंट है। और दूसरा एक मसला, जब आप शख्सियत परस्ती की तरफ जाते हैं ना तो आप इन्वायरमेंट ख़राब कर देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो वो कहते हैं माहौल मुश्किल से बनता है। आप टीम का स्किल का लेवल तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 19-20 ही है, जो इन्वायरमेंट है ना वो आपको जिताती है। और यही वो प्लेयर है जिनका सब ने कहा था कि ये तो ख़त्म हो चुके हैं। एक इन्वायरमेंट क्रिएट की कलंदर्स ने, उन्होंने 4 में तीसरी दफ़ा ट्रॉफी जीत ली यार। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है नौजवानों में, लेकिन ये क्रिकेट में नहीं है। बहुत है ये सलीम भाई, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने हॉकी में बड़ी पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं है। जब हारिस रऊफ 2017 में 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया था गुजरावाला, वहाँ पे वो आया था और कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला था, उसको 2 साल ऑस्ट्रेलिया रखा, PSL का वो फास्टेस्ट बॉलर बना एवरेज स्पीड में, उसको किसी ने नहीं पूछा। फिर बिग बैश में खिलाया, वहाँ वो मैन ऑफ द सीरीज़ बना, तो फिर वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचा। तो कहने का मकसद ये है कि बाकी स्पोर्ट्स में मेरे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है कि अगर मैं किसी को ट्रेन करूँ तो उसको रख भी लेंगे। हॉकी की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे इस दफ़ा बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा मैं उसको रिवाइव करने में। हॉकी हमारा कौमी खेल भी है और बिल्कुल गायब होता जा रहा है। उसकी वजह है ना, हॉकी में चूँकि आई बॉल्स नहीं है तो इसलिए पैसे नहीं है, प्लेयर्स आपकी वो नहीं है, उनकी वो स्टार वैल्यू नहीं है। तो जब उसकी हॉकी की फाइनेंशियली इमोशनल अपील है तो इमोशनल पे लोग ज़कात तो देते हैं, वो पैसे एडवर्टाइजिंग नहीं देते या स्पॉन्सरशिप नहीं देते। तो हॉकी को ज़रूरत इस बात की है कि पहले जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिस तरह क्रिकेट में किया, इस तरह हॉकी के अंदर हम करना शुरू करें और फिर 1-1.5-2 साल के अंदर आप वो चीज़ें सामने लेंगे। फिर आप देखिएगा कि यही हॉकी होगी और यही लोग होंगे जो हॉकी का स्टेडियम भी भरेंगे। तो ये कैसे किया जा सकता है दीगर खेलों के साथ, उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके? देखिए ऐसे ही किया जा सकता है, नीयत से ही होता है और ऑनेस्टी से होता है। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं एक ऐसा प्लान बनाऊं जिसमें क्रिकेट का जो फ्लेवर है और क्रिकेट के जो आई बॉल्स है वो हॉकी में लेके आऊँ। कराची में प्लेयर डेवलपमेंट करूँ, लाहौर में करूँ और कराची का ब्रांड एम्बेसडर शाहीन को बनाऊँ, लाहौर का हारिस को बनाऊँ और फिर वहाँ से जो टैलेंट पूल आए उस टैलेंट पूल को 1 साल के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर खाना पीना रहना ट्रेनिंग वो उसको करूँ और उसके बाद फिर उनकी एक सीरीज़ कराऊँ कराची लाहौर की। तो कराची लाहौर की जब सीरीज़ होती है वो किसी में भी करा दें, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान किसी में करा दें आप, तो वो आई बॉल्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। वहाँ से इसको रिवाइव, मुझे लगता है कि शायद वहाँ से हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी शिकायत लगा दूँ, ये जो हमारे जिस दिन क्रिकेट मैच होता है तो वो ठीक है कि चंद लाख इंसानों के लिए तो खुशी का बायस होता है, लेकिन सड़कें बंद होती हैं। बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि सड़कों को बंद किया जाए और लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ जाए। देखिए ऑब्वियसली हमें भी अच्छा नहीं लगता। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार 30-35 हज़ार का स्टेडियम अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम है
उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी विसिनिटी में 4-5 लाख लोग जो है हर्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। बट ऑब्वियसली एक तो हमारे मुल्क में अब चैलेंजेस आपको पता ही हैं जिस तरह के हैं, और बावजूद इसके कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपनी हर तरह की कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन चीज़ें अब हमारे हमसाए मुल्क भी निचला नहीं बैठता आराम से। सो एक तो वो उसकी वजह से ये सारा कुछ है। दूसरा ये कि हमें ये लगता है, बड़े अरसे से हम ये समझते हैं कि या तो आप स्टेडियम शहर से बाहर लेके जाएं या स्टेडियम के अंदर होटल बनाएं। जिस तरह NCA है हमारा वहाँ पे लाहौर में, उसके साथ अब मोहसिन भाई मेरा ख्याल कर रहे हैं। सो होटल भाई एक दफ़ा वो उधर आ जाएँ और फिर उधर ही रहें, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत से लोगों को तंग करें। इसके साथ साथ एक और ये तो देखिए, जब तो चले PSL है ना, जब नेशनल कप होते तब भी ऐसे होते। अभी आप बांग्लादेश की टीम आई भी तब भी ऐसे ही था, उससे पहले चैम्पियंस कप ट्रॉफी तब भी ऐसी था। तो ये तो सोचने की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान के स्टेट की कि यार हम क्यों नहीं, दुनिया में ऐसे ही होता है, शहर से बाहर स्टेडियम होता है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो अल्लाह करे कि सर, हम तो बड़े अरसे से ये ख्वाहिश रखते हैं। अब मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, अगले साल फिर ये ट्रॉफी अपने साथ रखनी है? देखिए अब वही है हमारा, अगर कैप्टन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से शहीन जो कि है और मर्जिंग का जो भी होगा उससे आएगा और लाहौर में प्ले ऑफ होंगे तो फिर लाहौरिये नहीं जाने देते ट्रॉफी, मेरा कोई कसूर नहीं लाहौरिये नहीं जाने देते। नहीं, वैसे मैं जानना चाहता हूँ तो कि एक तो ये प्रोग्राम फ्रेंड्स ऑफ कलंदर, हाँ फ्रेंड्स ऑफ कलंदर का, तो उसकी ज़रा अगर आप तफसील बता दें कि क्या होगा उसमें। देखिए फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स में मैंने आपको बताया एक ऐप हम लॉन्च करेंगे, ऐप तैयार होगी है, बस कुछ दिनों में उसको हम कर देंगे। उस पर बच्चे बच्चियाँ पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर हो जाएंगे। पाकिस्तान के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का चैप्टर खोलने लगा, उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वो बच्चे बच्चियाँ रजिस्टर होकर वो मुझे बताएंगे कि उनका क्या शौक़ है, जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम ले आऊँगा, चाहे वो लड़कियों का हो, चाहे लड़कों का हो, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, पेंटिंग का हो, एक्टिंग का हो, मतलब आप एंकरिंग का हो, सिंगिंग का हो, तो वो तो बच्चों और उनको पता है ना कि उनको क्या शौक़ है। इसी तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ भी एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ कि उनको जो IT की स्किल्स है वो भी उनके अंदर उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ ट्रॉफी टूर कराएंगे। ट्रॉफी टूर तो चल रहा है ना सलीम भाई, ये देखें ना, यहाँ तक 10 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में जिरगा के अंदर मुझे तो जिरगे में कोई नहीं जाने देता था, हमने तो ट्रॉफी समेत बुला लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रॉफी टूर सर बिल्कुल जारी है। अभी US एम्बेसी में हम लेके गए थे, नेटली ने बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। ग्राउंड में आके 2 मैच उन्होंने, एक पिंडी वाला पूरा मैच 5-5.5 घंटे वो बैठी क्योंकि बारिश हो गई थी। लाहौर में फाइनल में वो हमारी शर्ट पहन के आई, पिंडी में भी शर्ट पहन के आई। तो बहुत उन्होंने मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए किया कि आफ्टर दिस इंसिडेंट जो हुआ कि US एम्बेसडर सिटिंग इन द ग्राउंड चेयरिंग फॉर द टीम एंड एंजॉयिंग द मैच विद एवरी बिट ऑफ इट। उसको तो कुछ लोगों ने US एम्बेसडर की बजाय कुछ और बना दिया वो बस हमारे उस कमेंटेटर ने नाम नहीं बोला तो चूँकि लोगों को पता नहीं था। सो ऑब्वियसली वो कोई सेलिब्रिटी उस तरह की तो फिक्र नहीं है ना कि नोन हो, तो बस वो हर एक जिसके दो दिमाग में आया वो कहने लग गया। बट आप ये छोड़ें ना, आप ये देखें कि एक US एम्बेसडर सिटिंग इन द ग्राउंड बिटवीन 40,000 पीपल डिस्ट्रीब्यूटिंग द शर्ट्स, लोगों में शर्टें तकसीम कर रही है, हंस रही है। तो ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है मेरे मुल्क के लिए कि यार हमारा मुल्क एक सेफ़ कंट्री है, क्योंकि नहीं वो ऊपर नहीं बैठी किसी डब्बे के अंदर, वो ग्राउंड में बैठी है। तो मैं समझता हूँ कि उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ राना साहब, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और इसी तरह लाहौर कलंदर इसी तरह कामयाबियाँ हासिल करते रहें। नाज़रीन इस दुआ के साथ भी रहें, खुश रहें। आज के स्पेशल जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।